झूठ मूठ का ढोंग का सनातनी। सनातनी किसे कहा गया है, ये लोग स्पष्ट तौर पर बताए, ये ढोंगी सनातनी लोग। तो क्या लगता है, क्या 2024 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? क्या गलत किया है मोदी ने? कहे थे कि अजीत पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, महाराष्ट्र में गए थे तो अजीत पवार अब बीजेपी के साथ चला गया है। क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वह कमजोर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं प्राची और आप देख रहे हैं रस न्यूज। हाल में ही हमारे देश के 4 राज्यों में हुए चुनाव में 3 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जाप छात्र नेता आकाश सिंह राठौर। क्या लगता है, क्या 2024 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? 4 राज्यों के चुनावी नतीजे से आप केंद्र की जो सरकार है उसकी आप कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी ये आप तय नहीं कर सकते हैं। 4 राज्यों के जो चुनाव होता है, जिन जिन राज्यों का जो चुनाव होता है वह राज्यों के मुद्दे पे होता है, केंद्र का चुनाव देश के मुद्दे पे होता है, तो उससे आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल बीजेपी के 3 राज्यों में सरकार बनाने का, तो इस बार सुपुरा साफ था उनका, लेकिन एक पहला गलती क्या कि कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वह कमजोर। दूसरा, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कमजोर है और इस वजह से शीर्ष नेतृत्व नहीं ना कमजोर बोल रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व नहीं बोल रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व मजबूत, लेकिन वहाँ जो लोकल नेता थे, प्रदेश के नेता थे, जो ग्राउंड लेवल के नेता थे, उन लोगों में कई धाराओं में लोग बटे हुए थे, तो वो कमजोर होंगे ही। अगर हम 5 लोग एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और 5 लोग 5 जगह रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कमजोर होंगे। सेम कंडीशन नहीं था। दूसरा, इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का कि हम सभी जगह सरकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी हारी है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो 2024 का केंद्र चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस सरकार ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, अब जो रिजल्ट आई है उस पर समीक्षा होगी कि किस तरीके से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में और किन किन चीज़ों को लेकर के चुनाव हारे हैं, और उससे समीक्षा कर करके उससे उस जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल सभी लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हम केंद्र में बीजेपी को अभी नहीं हरा सकते हैं। इसलिए सभी नेताओं से, सभी दल के लोगों से चाहेंगे कि एकजुट होइए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति को त्यागिए और एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ जो अभी देश में सामंती व्यवस्था लागू करना चाहती है, देश के संविधान लोकतंत्र जो खतरे में है उसे बचाने के लिए, देश की जो बड़ी समस्या है आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में है तो देश खतरे में है? बीजेपी के नेतृत्व में देश खतरे में है? तौर पे हमारा संविधान खतरे में है, और जिस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा वह देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में है? बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, बार बार किसी चीज को लाना, तो क्या 3 तलाक, क्या मोदी जी का 3 तलाक हटाना गलत था? क्या मोदी जी का 370A लाना गलत था? क्या फिर मोदी जी का काला कानून, किसानों का जो काला कानून लाए थे वो क्यों हटाए? आप जो बिल लाए थे उसको क्यों पास किए? जब CAA NRC को लेकर लोग बैठेगा तो आप कहिएगा कि हिंदू मुस्लिम होगा, जब आप किसान जब सड़कों पे होगा तो आप उसको खालिस्तानी कहिएगा, आतंकवादी कहिएगा। अगर किसान खालिस्तानी तो और सुन लीजिए, किसान खालिस्तानी और आतंकवादी था तो आप उन खालिस्तानी और आतंकवादियों के मांग को कैसे मान लिया? क्यों आप तीनों काला कानून को वापस लिए? दूसरी, जो बीजेपी के लोग देश में हिंदुत्व खतरे में की बात कहते हैं, सनातन खतरे की बात कहते हैं, ना तो मेरा सनातन खतरे में है ना हिंदुत्व खतरे में है। हमसे बड़ा सनातनी है क्या? हम सबसे पहले क्षत्रिय हैं और उसके बाद हम लोग से सनातनी का बात पूछेगा, लेकिन हम लोग उनके तरह ढोंग का सनातनी नहीं करते हैं। वो लोग अगर वो लोग ढोंगी सनातनी है तो उन्होंने क्यों राम मंदिर की नींव यहाँ रखी? आज राम मंदिर अब मुद्दा रही नहीं गई। राम मंदिर का केस 492 साल से राम मंदिर हम लोग भी चाहते थे बनने के लिए, कोर्ट का मामला है। सुनिए व्यवस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, भारत के आप न्यायिक व्यवस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो मामला कोर्ट में था, कोर्ट का ऑर्डर आया, हम लोग भी राम मंदिर के पक्ष। 492 साल से फंसा केस आज तक कांग्रेस नहीं ला पाई, लेकिन जब बीजेपी ने ला दिया और आज बीजेपी के खिलाफ भी मुद्दों से भटक कर नहीं जा रहे हैं। सुनिए, मुद्दा ना तो राम मंदिर होना चाहिए, ना तो सनातन होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, जो मोदी जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, उस पर मुद्दा होना चाहिए। देश में जो महंगाई, गाड़ी से आते हैं, पेट्रोल से आते हैं, आप एक मीडियम क्लास वर्ग की बच्ची होइएगा, आपके घर में जो आपके पापा जी होंगे ना, उनसे पूछिएगा कि कितनी महंगाई आसमान छू रही है।
एक सरसों का तेल जो आप सब्जी में यूज करते हैं वो उसका रेट कितना है? जिस गाड़ी से आप चलते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल 100 के पार है। जिस समय 300 रुपये सिलेंडर था तो यही स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को चूड़ी बेची थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? बंद है। स्मृति ईरानी को है हिम्मत तो भेजे नरेंद्र मोदी को चूड़ी, क्यों नहीं भेजती है स्मृति ईरानी? और झूठ मूठ का ढोंग का सनातनी किसे कहा गया है? ये लोग स्पष्ट तौर पर बताए, ये ढोंगी सनातनी लोग। सनातनी क्या है? सनातन क्या है? सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन सर्वधर्म की बात करता है। सुन लीजिए, सनातन हमारे बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाने की ताकत देता है। सनातन वो नहीं कहता है कि आप दूसरे जाति धर्म के मजहब के लोग को आपस में लड़ाओ। सनातन ये नहीं कहता है कि आप दूसरे जाति धर्म के लोगों को गाली दो। ऐसा कोई भी है कि बता दीजिए। सनातन ये कहता है कि आपके पास जो लोग खड़े हैं उसको अगर कोई आवश्यकता है तो उसको मदद करना चाहिए। सनातन ये नहीं कहता है कि आप देश में नफरत फैलाइए। आप एक वजह बताइए जिस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने या किसी भी सरकार मतलब बीजेपी सरकार ने देश में नफरत फैलाई है, हिंदू मुस्लिम के बीच मारपीट कराई है, या फिर उन लोगों के बीच आपसी मतभाव किया है, कोई भी भेदभाव किया है, मुझे तो नहीं लगता। इस अगर आप या तो आप सरकार नहीं है नहीं तो वो तो सारे लोग जग जाहिर है कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, मुद्दों पे कभी भी बीजेपी चुनाव लड़ती है। बिल्कुल मुद्दों पे ही लड़ती है चुनाव। और बीजेपी के मुद्दों पे मत तो कहिए लड़े। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी से जाके माई किसी तरह पूछिए, जैसे हम बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रखी हर बात को पूरी की है। जैसे हमसे पूछ रहे हैं उसी तरह नरेंद्र मोदी से भी पूछिए जाकर कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए। 2 करोड़ दबाएंगे तो पूछिए। माना 2 करोड़ ना सही। चंपारण में आप है जहाँ है यहाँ चीनी मिल है, शायद आप अगर यहाँ के निवासी होंगे तो आपका भी गन्ना आता होगा। यहाँ चीनी मिल बंद है। किसानों की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था चंपारण का। मोदी जी आए थे यहीं तो बोले थे कि भाइयों एवं बहनों जिस दिन भाजपा की सरकार बन जाएगी इस चीनी बिल को चालू करेंगे और इसी चीनी से निकले चीनी का चाय पी कर जाएंगे। क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? 2 बार सरकार बन गई, 2 बार सरकार बन गई, चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? पूछते क्यों नहीं है उन लोगों से? हम लोग से सवाल जो करते हैं उनसे पूछिए ना। मुद्दों पे कहिए चुनाव लड़ने के लिए, उन लोग को हिम्मत नहीं है मुद्दों पे चुनाव लड़ने की। एक भी मुद्दों का मानते हैं कांग्रेस ने मुद्दों पे चुनाव लड़ी है? कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस वहाँ 4 राज्यों में अगर लड़ी भी है तो वहाँ अपने काम के नाम पे वोट मांगी है, वह हिंदू मुस्लिम नहीं। अगर वो मुद्दों पे थे तो वो हारा कैसे है? ओवर कॉन्फिडेंस आपको कह रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और उन लोगों के नेताओं के बीच जो गुटबाजी था वो उन लोगों का चुनाव हारा है। आप छत्तीसगढ़ का आपको मुद्दों पे बात करते हुए सबसे बड़ी बात, जब किसी पार्टी में खुद के बीच एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, खुद में ही सम्मेलन नहीं है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो देश को एक साथ चलाएंगे? जब उनके बीच में एकता नहीं है तो हमारे देश को एकत्रित करके कैसे रखेंगे? सभी पार्टियों में तेलंगाना में कोई सस्पेंस नहीं थी। तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर ने, राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव लड़ा स्वयं, और वहाँ देखिए सरकार बनाई किया। यहाँ इन लोगों ने यही गलती किया कि इन लोगों को क्लियर डिक्लियर कर, देश गलती से नहीं चलती है। लोगों को डिक्लियर देश गलती अब आप कर रहे हैं। मोदी जी इतना बड़ा झूठा आदमी कौन है? गलत कौन नहीं करता है? क्या गलत किया है मोदी ने? कहे थे कि अजीत पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। महाराष्ट्र में गए थे तो अजीत पवार अब बीजेपी के साथ चला गया है, बोले थे कि उसका जगह जेल में होना चाहिए। तब मोदी जी बताए अजीत पवार को जेल में भेजेंगे। आप कह रहे हैं अमित शाह का बेटा 63 लाख के रुपए लगा करके अपना कंपनी का स्टार्ट किया और आज उनका कंपनी 674 करोड़ की हो गई है। ये कौन सा विकास है भाई? आप कहते हैं कि परिवारवाद। अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? जैसा को बीसीसीआई को सचिव को बना दिया गया। परिवारवाद नहीं करते हैं। मोदी जी सब कुछ करते हैं, जनता को केवल हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नफरत में बांटते हैं। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सभी मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। और आपके माध्यम से स्मृति ईरानी से एक बार और आग्रह करेंगे कि कृपया सिलेंडर का दाम अब 1000 पार हो गया है। अब आप नरेंद्र मोदी जी से को भी चूड़ी भेजिए, तब देश की जनता समझेगी कि आप सचमुच में देश के जनता के हित है।